Hello students, welcome to the Aligarh's #1 Commerce channel. Today we will discuss about the business first chapter named Nature and Purpose of Business. आपको एक बात और बतानी थी कि आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है उसमें कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको चैप्टर्स ना समझ में आए तो आप इस चैनल पे बिल्कुल आ सकते हैं। इस चैनल पे हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, चैप्टर 1 to चैप्टर 12। ओके, देन अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। ओके, बाद में उसके नेचर और पर्पस की बात करेंगे, पहले समझते हैं कि क्या होता है। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि बिजनेस क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि आपको हम छोटे से डिस्क्राइब करते हैं, उसके फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटी जिसके होने से आपको कुछ इनकम जनरेट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, ओके, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप इन रिटर्न हमको कुछ पेमेंट कर रहे हो, ओके, चार्जेस दे रहे हो। सो उसमें क्या होगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आपको कुछ इनकम जनरेट हुई। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाके जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में जाके, तो आप उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वो इन रिटर्न आपको सैलरी वेजेस वगैरह दे रहा है, तो वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपको कुछ इनकम जनरेट हो। ओके, एंड और उसके अंदर बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? बिजनेस ये नहीं होता कि बेच दिया एंड खरीद लिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नहीं, उसके अंदर फर्दर और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या होता है, आप उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, सेल्स भी करते हो, परचेज भी करते हो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्या करते हो कि आप गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करोगे और उसको आप सेल्स भी करोगे और परचेज भी करोगे। परचेज किस सेंस में कि रॉ मटेरियल वगैरह तो आपको खरीदना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो इन सारी चीजों को हम करते हैं। किस मोटिव से करते हैं बिजनेस? मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने का? ऑब्वियस सी बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग प्रॉफिट। ओके, कोई भी बिजनेस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट आप नहीं खोलते हो इस मोटिव से। यही मोटिव होता है आप लोगों कि भाई कोई भी बिजनेस खोला जा रहा है हमको प्रॉफिट अर्न हो। क्यों? अगर प्रॉफिट अर्न ही नहीं होगा तो आप उसको फर्दर एक्सपेंड कैसे कर पाओगे? कैसे आप उसको ग्रो कर पाओगे, है ना? कैसे आप अपना प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ा पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप अगर कोई बिजनेस खोल रहे हो तो आपने कोई अपना छोटा सा बिजनेस खोला और उसमें आपको प्रॉफिट ही ना हो तो आप बंद कर दोगे। क्यों? अगर आपको, या तो आपको पैसे ही ना कमाने हो, सिर्फ आप सर्विसिंग के लिए दे रहे हो, सो वो बिजनेस नहीं होगा। वो क्या कहला जाएगा? सोशल एक्टिविटी होगी, वो बिजनेस नहीं बोला जाएगा। तो कोई भी बिजनेस खोला जाता है किस मोटिव से? बिजनेस, उसमें प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। सो क्लियर कि बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, ट्रेड वगैरह आप इनको बोल सकते हो। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। और किस मोटिव से? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। ओके, अब ये हो गया बिजनेस की बात कि इसका नेचर कैसा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस क्या होता है कि हम उसके प्रॉफिट के लिए उसको हम रन करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी के लिए। अब मनी, मैंने टर्म बोला कि मनी के लिए हम करते हैं ये सारी चीजें, तो आपने देखा होगा कि एंशियंट टाइम में मनी तो नहीं हुआ करता था। फिर क्या होता था? क्या बिजनेस नहीं हुआ करते थे? बिल्कुल हुआ करते थे बिजनेस। उसमें क्या होता था कि आपने वर्ड सुना होगा बार्टर सिस्टम। आई थिंक 9-10 की इकोनॉमिक्स में होगा, बट हम फिर भी रिकैप करते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। कि बार्टर सिस्टम होता था, इसमें बोलते थे सी टू सी फॉर्मर, सी टू सी ट्रांजेक्शन। मतलब सी टू सी मीन्स कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या चाहिए कि मुझको, मेरे पास पेन है, आपके पास कॉपी है, मुझे कॉपी चाहिए, मैंने आपसे कॉपी ले ली, आपको पेन चाहिए, मैंने आपको पेन दे दिया। तो इसमें मनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? कम्युनिटीज का, गुड्स का। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी कि आपको वैल्यू मेजर करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब आप कोई टीचिंग ले रहे हो या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो आपको उसकी पता है कि भाई मैं इनको, कि आप 12th में हो तो मैं इनको 4 to 5 thousand दूंगी, आपको वैल्यू पता है। ठीक है, बट यही अगर मैं कम्युनिटी के टर्म्स में बोलूँ तो आप किसी से, अगर आप 12th की ट्यूशन पढ़ो तो आप उसको इन रिटर्न क्या गुड्स दे सकते हो? कुछ मेजरमेंट है? नहीं है। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। और हो सकता है जो चीज आपके पास हो मुझे ना चाहिए हो, है ना? जरूरी थोड़ी ना हमेशा आपके पास वही चीज हो जो मुझे चाहिए हो। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, इस वजह से बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। तब मनी का
मनी इन्वॉल्व हुआ और उसमें फिर मनी क्या हुआ था कि काफी ज्यादा किंग्स वगैरह आए और मनी किस फॉर्म में लेके आए, कॉइन्स के फॉर्म में लेके आए। अब पेपर नोट वगैरह सब चलता है, तो इस तरीके से मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो बिजनेस में यूज होने लगा। ओके, तो ये छोटी सी बात है जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने एक टर्म बोली कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो इन हमारी सराउंडिंग्स में इन्वॉल्वमेंट टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या डिफरेंस होता है हम इसका बहुत अच्छे से डीपली हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने क्या होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, करेक्ट, कि जिसमें क्या आ रहा हो, मनी आ रही हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर क्या हमने डिस्कस करे, बिजनेस बोला, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कैसे होती है? बिजनेस तो मैंने आपको बताया कि आप किसके किसके लिए कर रहे हो, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। आप गुड्स दे रहे हो लोगों को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इन रिटर्न आप उनसे मनी ले रहे हो, इन रिटर्न आपसे कुछ इनकम जनरेट हो रही है। तो जहाँ पे इनकम आ जाए, जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो बिजनेस से आपकी इनकम जनरेट होती है, सो दैट्स व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर है तो उसका क्या है, वो प्रोफेशन है। सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो उसका क्या है, प्रोफेशन है। कि एक यहाँ पे क्या होता है प्रोफेशन में कि आपके कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के थ्रू आपको चलना होता है, उन्हीं के थ्रू आपको सर्विसेज रेंडर करनी होती है प्रोफेशन के अंदर। कि भाई टीचिंग के अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको ऐसा नहीं करना, डॉक्टर के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स है ना, चार्टेड अकाउंटेंट के अलग हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप क्या करते हो, प्रोफेशन के अंदर सर्विसेज देते हो, और इन रिटर्न क्या हो रहा था, डॉक्टर के पास जा रहा है, आप उसको कुछ फी पेमेंट करते हो। सो ये क्या हुआ, प्रोफेशनल एक्टिविटी का वो एक प्रोफेशन है उसका, डॉक्टर बनना, और उसके इन रिटर्न आप क्या कर रहे हो, चार्जेस दे रहे हो उसको। तो यानी कि वो उसकी नहीं क्या होगी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि इन रिटर्न उसको एक इनकम जनरेट हो रही है। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सिंपली मैं किसी कंपनी में जाके जॉब करने लगूँ, है ना। कोई लेबर आके आपको घर बनवाना है, आप उसमें किसी लेबर को आपने रखा है, उसका वेजेस दे रहे हो, तो कुछ तो आप उसको इनकम वगैरह दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई वो, कि आप उसको वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, है ना। इसका मोटिव क्या होता है, सिंपली इनकम जनरेट करने, इसका मेन मोटिव होता है। क्लियर, कि आपको सर्विसेज दे रहा है ताकि अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। तो बिजनेस में कौन, बिजनेस में पर्सन कौन होता है कि भाई आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जो होता है वो करता है अपनी कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करके उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है, यहाँ पे उसको इनकम मिलती है, यहाँ पे उसको जॉब के रिगार्डिंग सैलरी वगैरह मिलती है। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या चीज, क्या मेन आप देख लो कि जिसके अंदर इनकम जनरेट हो रही हो, जिसका मोटिव हो इनकम अर्न करना, वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब हम देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ना मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, नॉट बिकॉज टू अर्न द इनकम और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं करते हो। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, रिलीजन, पेरेंटियल और सोशल। रिलीजन मतलब कि आप जो है गरीबों की मदद कर रहे हो, है ना, जैसे हमारे ज़कात वगैरह दिए जाते हैं, है ना, तो भेंट दी जाती है, तो ये सारी चीजें क्या होगी। अब ये आपको, आप इस मोटिव से कर रहे हो कि मैं उसको कुछ दूंगा, वो मुझे इन रिटर्न को सर्विसेज दे, या मुझे कुछ इनकम जनरेट हो, नहीं ना। ये आप कैसे कर रहे हो, एक रिलीजन बेसिस पे कर रहे हो, कि आपके हर रिलीजन बताता है कि आप सोसाइटी की कुछ ना कुछ हेल्प करो। जो पुअर पीपल हैं, जो इतना नहीं है कि अपनी बेसिक नीड तक फुलफिल नहीं कर सकते, उनके लिए आप कुछ सोसाइटी को देना चाहते हो, तो वो एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ उनको दे रहे हो जाता कपड़े दे दो, जरूरी नहीं मनी दो, आप उनको कपड़े दो, खाना दो, कुछ रहने की जगह दे दो, और मनी भी दे सकते हो। तो इसमें किस चीज का वन साइडेड हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या हो रहा है, ये हो गया रिलीजन, ठीक है, क्या आप रिलीजन के बेसिस पे आप दे रहे हो। पेरेंटियल, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर आपके लिए कुक कर रही है ना, तो वो क्या हो गया, अब आप इन रिटर्न अपनी मदर को कुछ दे रहे हो क्या, कुक करने के लिए नहीं दे रहे हो ना, वो क्यों बना रही है, एक लव एंड अफेक्शन के लिए बना रही है कि उनका है। तो वो क्या हो गई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रही है, बट कौन सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ लव एंड अफेक्शन की रिगार्डिंग वो कर रही है, ठीक है। और फिर क्या आता है, सोसाइटी, सोसाइटी सोशल की रिगार्डिंग आप कुछ करो सोसाइटी के। हमने हमेशा देखा, हमारे इथिक्स एंड मोरल्स हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ अपना ही नहीं सोचो, सोसाइटी का भी सोचो, है ना, सोसाइटी के लिए भी आप कुछ करो,
कोई भी बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसके भी हम फर्दर देखेंगे कि कुछ के गोल्स होते हैं, कुछ उसके भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि क्या करे वो सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। कैसे सोसाइटी के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि अगर आपको जैसे कभी कभी हमारे चलता नहीं है कि हाँ क्लीन इंडिया वाला चल रहा है कि कभी आप प्लांटेशन कर रहे हो, कहीं आपको कुछ दिख रहा है, या कोई आपका कोई अगर ओल्ड पर्सन निकल रहा है तो उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प करो, तो एक्टिविटी तो आपने वहां भी परफॉर्म करी, बट कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी आपने। इन रिटर्न आपको उससे कुछ उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था कि वो मुझे इनकम जनरेट करेगा मुझे वहां से, या मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, या मुझे वहां से कुछ मिलेगा। नहीं, ये आपने क्यों करा? सोसाइटी की नहीं किया, कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, आई होप कि आपको उसका डिफरेंस समझ में आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, अब आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको इतनी बात बिजनेस की समझ में आए। कुछ भी ना समझ में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। सो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, होता कैसा है बिजनेस। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अभी मैंने जस्ट बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जिससे आपको कुछ इनकम जनरेट हो, कुछ आपको मनी या उसको कुछ प्रॉफिट हो या कुछ फायदा हो रहा हो। ठीक है, तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में ही यही गिवन था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही है कि बिजनेस क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका कि अभी हमने देखा था कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात लेते हैं हम कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन, सिनोनिम से दोनों एक दूसरे के, कि क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन करो उसका, गुड्स का, सर्विसेज का, और प्रोक्योरमेंट भी करना जरूरी है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई प्रोक्योरमेंट क्या करना, कि यहाँ पे आपको उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मार्कर है, मैंने इसको बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया। ओके, अब आपको पता है कि इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये इसका इंक जो है वो सूख जाएगी। क्लियर? सो अब अगर इसमें आपकी रिस्पॉन्स ये नहीं कि मैंने प्रोडक्शन कर लिया, मैंने उठा के बस फेंक दिया और रख दिया, नहीं, इसको आपको बंद करके प्रोक्योरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप देखते हो जब आता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की रैपिंग हो रही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एयर वगैरह ना चली जाए और ये इसकी इंक जो है सूख ना जाए। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसको प्रिक्योर करके रखो, क्योंकि देखो अगर ये हो गया सूख, तो इसमें आप ही का लॉस है अगर ये खराब हो गया। सो आपका एक प्रोडक्ट का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि माइनर लॉस आपका बहुत आगे चल के मेजर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आप कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करो, उसको प्रिक्योर करके भी रखो, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। क्लियर? अब क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि सेल्स एंड एक्सचेंज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करना, चलो आपने बना के रख लिया प्रोडक्ट, अब आपको अपने पास तो रखोगे नहीं कि वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, पड़े पड़े आपको प्रॉफिट आएगा, नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। कि क्या कर रहे हो कि आपने इसको बनाया मार्कर को, एंड देन आप मार्केट पे गए इसको सेल्स करा। ठीक है, तो ये तो गुड्स का हो गया। सर्विसेज का कि हम आप यहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अब मैं पढ़ के बैठ जाऊँ, मैंने अपना पढ़ लिया, मैं बैठ जाऊँ कि भाई खुद देख ले, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे आपको सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेंगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, सर्विसेज की, सर्विस एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन के बाद, प्रोक्योरमेंट के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना भी जरूरी है। तो आप यहाँ पे एक्सचेंज भी करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये बिजनेस का एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या मतलब हुआ कि रेगुलर बेसिस पे आपको डील करना है, इस पे आप बहुत ध्यान देना कि रेगुलर बेसिस पे ही बिजनेस को डील किया जाता है। बिजनेस का ये नहीं है कि वन टाइम जॉब हो, आपने किया एंड देन खत्म, बंद करके बैठ गए, कि मैंने एक मार्कर बनाया है और बना के मैंने उसको बेच दिया एंड देन हम बस आराम से बैठ गए। नहीं, बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, वन टाइम जॉब नहीं होती, बिजनेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता है, ऑन गोइंग कंसर्न होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑन गोइंग कंसर्न, कि लगातार आपको करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा दिन हुआ, आज करके बैठ गए, कल की छुट्टी हो गई, अब 2 महीने बाद आराम से हम कुछ सेल करेंगे, कुछ बनाएंगे, नहीं। बिजनेस हमेशा डील किस में करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में, वो भी रेगुलर बेसिस पे। आज आपने किया, 2-3 महीने बाद आ रहे हो, आपके प्रोडक्ट को हर कोई भूल जाएगा, और कोई क्यों लेगा, वही कहेगा कि भाई इसके पास तो कभी कुछ होता ही नहीं है। सर्विसेज के फॉर्म में देख लूं मैं,
कि मान लो आज आप मेरे पास, आज मैंने अपनी कोचिंग खोल ली और हम बैठ गए, मैंने वहां ला के बच्चे आए और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब कल से मैं मना कर दूं कि भाई अब मत आना, मेरा 2-3 दिन तक मुझे छुट्टी लेनी है, कि 1-2 हफ्ते की भाई मुझे छुट्टी लेनी है, तो कोई स्टूडेंट आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? वो कहेगा भाई ये तो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं और उसमें जाऊं तो, क्योंकि हर इंसान को गुड्स एंड सर्विसेज की डेली बेसिस पे नीड जरूरत होती है, तो उसको सर्विसेज और गुड्स का रेंडर भी आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है, कभी भी वन टाइम नहीं होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट कि क्या है प्रॉफिट अर्निंग। हमने बिजनेस की डेफिनेशन में ही सबसे पहले हमने देखा था कि लास्ट क्या था, कि किस मोटिव से आप खोल रहे हो बिजनेस? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से खोल रहे हो। कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं खोला जाता, और मैंने रीजन भी बताया कि क्यों प्रॉफिट अर्न की जरूरत हो, क्यों जरूरत है, ताकि आप एक्सपेंड कर सको, ग्रो कर सको, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी कर सकते हो, उसको बोनस देके, इंसेंटिव देके आप अपने आप भी इंजॉय कर सकते हो फर्दर, है ना। और इससे आपकी गुडविल भी, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ऑब्वियस बात है उतनी ज्यादा आपकी गुडविल बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, है ना। वो इस वजह से प्रॉफिट अर्न करना सबसे मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस खोला जाता है इसी के ऑब्जेक्टिव के थ्रू खोला जाता है कि भाई हमको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर? सो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि क्यों खोला जाता है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है बिजनेस। सिक्स्थ वन देखते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, क्या होता है ये अनसर्टेनिटी? अब आपने सुना है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब आपको ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है। क्लियर? तो अब क्या हुआ, ना पता हो आपको फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसने क्या बोला है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि बिजनेस में आपने कुछ करा, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो लेकिन आपको ये सर्टेन नहीं हो सकता, आप अपने माइंड में नहीं बैठा सकते कि मुझे इन रिटर्न इतना ही मिलेगा, तो ये अनसर्टेन होता है, नहीं पता होता आपको कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। क्लियर? कि भाई मतलब रिटर्न किस फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, कि आपको कितना, आपको रेस्पॉन्स कैसा रहेगा लोगों का, आपने प्रोडक्शन करके रख लिया, अब आप सेल्स कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लोग परचेज कर रहे ही नहीं कर रहे, चलो वन टाइम परचेज करके दोबारा उसकी क्या कहते हैं डिमांड कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें आप पहले से तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई मेरे प्रोडक्ट की इतनी सेल होगी ही होगी, है ना। आप अप्रोक्स लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरी इतनी होनी चाहिए, आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई इतनी ही होनी है। तो क्यों? क्योंकि ये एक अनसर्टेन होता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी आप काम करते हो आप इतना एक कॉन्फिडेंस में नहीं बोल सकते भाई इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस का रिटर्न अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मुझको 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए आपको टर्नओवर, और ये भी हो सकता है कि उससे कम का भी हो जाए। ओके, तो ये डिपेंड करता है लोगों का, आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, उनको समझ में आया, उनको पसंद आया, आपका प्रेजेंटेशन कैसे थी, हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि रिटर्न आपको कितना होना है। सो ये अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता होता कितना रिटर्न होना। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप सभी को पता होगा कि आप कोई भी बिजनेस खोलो तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि भाई बिजनेस फेल नहीं होने वाला, रिस्क कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे होगा, होगा नहीं होगा। कि आपने बिजनेस खोला, जरूरी है कि आपका बिजनेस चल जाए, कितने बिजनेस खुलते हैं, है ना, कितने रोज आना कितने बिजनेस खुलते होंगे और कितने बंद हो जाते होंगे, कुछ कुछ आपने सोचा भी ना हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, आपका बिल्कुल ऊपर अप बिल्कुल टॉप पे चला गया, और कुछ कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत करी उसके बावजूद भी नहीं चल पाता। तो बिजनेस के अंदर ना एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा। भले ही आप एक अपना एक वो बना लो कि भाई एक आपने स्टैंडर्ड बना लिया, मार्केट में अपनी प्लेस बना ली, ये नहीं सोचो उसके बावजूद कि भाई अब तो मार्केट मेरी है, अब तो मैं कुछ भी करूं, तब भी आपके बिजनेस के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा, कभी ये नहीं जाएगा। हो जैसे आपने नोकिया का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, कि क्या है कि नोकिया का क्या था कि पहले आपने देखा होगा हम छोटे से थे तो हर किसी के पास में नोकिया का ही फोन हुआ करता था, क्यों? उसने एक मार्केट कैप्चर कर ली थी, उसने एक अपनी मार्केट बना ली थी कि भाई सब हर किसी के पास के बहुत ज्यादा रिलायबल होते थे, मजबूत होते थे, सब कुछ होता था, सबसे अच्छा प्रोडक्ट दिया था, खूब अच्छा प्रोडक्ट था, मार्केट उसकी थी, खूब प्रॉफिट, खूब गुडविल, सब कुछ हो रहा था। उसने क्या, उसने इस एलिमेंट ऑफ रिस्क को ना इग्नोर कर दिया, उसने सोचा ही नहीं कि भाई, उसने सोचा मार्केट मेरी है अब तो जो दिल चाहे मैं करूँ। क्या हुआ, एंड्रॉइड का टाइम आया, उसने क्या किया, पहले विंडो आए फिर एंड्रॉइड आए, तो उसने क्या किया, विंडो लाके एंड्रॉइड लाया ही नहीं, क्या सोचा भाई मार्केट मेरी है, मैं जो लाऊंगा वो लेगा। बट कस्टमर कभी भी
सेलर या प्रोड्यूसर के रिगार्ड उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलता, उसको जो चाहिए होता है प्रोड्यूसर उसके रिलेटेड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये हमारी जो मार्केट है कंज्यूमर ओरिएंटेड है, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट नहीं है। सो इस वजह से क्या हुआ, उसने इस चीज को इग्नोर किया, रिस्क उसका बढ़ गया, नोकिया मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर दिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इस एलिमेंट ऑफ रिस्क को इग्नोर कर दिया। हमेशा इसके अंदर, बिजनेस के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क मौजूद रहेगा और आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और क्योंकि एक टर्म भी यूज होती है हमारे बिजनेस के अंदर कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ओके, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट करोगे। नॉट ऑलवेज कि आप हमेशा ज्यादा रिस्क लो तो ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ये कहा जाता है बिजनेस के अंदर दैट हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कि अगर आप एक रिस्क ही नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझको प्रॉफिट हो जाए। एक आपको थोड़ा फर्स्ट स्टेप लो एक रिस्क लेने का, कि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा होगा, लॉस हुआ तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल नीचे डाउन पे जा सकते हो। तो रिस्क एलिमेंट हमेशा मौजूद होता है। क्या हमने पढ़े कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हम करते हैं, फिर क्या करते हैं प्रोडक्शन के बाद सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन क्या करते हैं डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? फिर क्या करते हैं हम कि अर्निंग प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं अर्न करने के मोटिव से करते हैं। और क्या होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता होता क्या होने वाला है। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क हमेशा मौजूद, उसका एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा बिजनेस के अंदर। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आया हो। अब फर्दर हम डिस्कस आगे करते हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस किसके बीच का, बिजनेस के बीच का, प्रोफेशन के बीच का और एम्प्लॉयमेंट के बीच का। अच्छा मुझे पहले बताइए कि किसके एलिमेंट्स थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसके एलिमेंट्स थे। तो हम ये किसके, ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एलिमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए कि भाई सब में इनकम जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने क्या बोला कि सब में आपको इनकम जनरेट होगी या प्रॉफिट अर्न होगा। डिफरेंस क्या है इनके बीच का, सो हम पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस देखते हैं हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। फर्स्ट बेसिस मेरा क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना, है ना, कोई भी चीज स्टार्ट करना। सो बिजनेस किस बेसिस पे कमेंसमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है कि आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं होता, एक एंटरप्रेन्योर कमेंस करता है बिजनेस अपना कुछ पैसा लगा के, ठीक है। कैसे भी आप कमेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, इसके लिए कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आपको चाहिए हो, सिर्फ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, आप किसी बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हो। कौन करता है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। प्रोफेशन का कमेंसमेंट कैसा होता है, प्रोफेशन किस बेसिस पे कमेंस किया जाता है, प्रोफेशन किया जाता है कैसे, आप कुछ, आप उसके अंदर क्वालिफिकेशन लोगे, आप उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको उस डिग्री के अंदर आपको इनरोल्ड होना पड़ेगा, ओके, तभी आप ये प्रोफेशन की डिग्री आपको मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कैसे कमेंसमेंट होता है, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, कहीं आप जॉब करने जा रहे हो, ऑफर लेटर जैसे ज्वाइनिंग का मिल गया, आप अपनी क्या करोगे, सर्विसेज देना स्टार्ट कर दोगे, कमेंस कर दोगे। तो ये तो हमने किस बेसिस पे देखा, कमेंसमेंट कैसे स्टार्ट किया जाता है, तीनों चीजें अलग अलग तरीके से की जाती है। क्वालिफिकेशन की क्या होता है इसमें रिक्वायरमेंट, क्या डिफरेंसेस है। बिजनेस के अंदर कोई मिनिमम लिमिट नहीं है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ग्रेजुएट पर्सन ही बिजनेस खोल पाएगा, या जिसने पीएचडी की हो या जिसने मास्टर किया हो इस बिजनेस में वही खोल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस कोई भी इंसान खोल सकता है। ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में तो ज्यादातर जो आप अपने दादा को सबको देखो या और भी अपने पीछे चलते चले जाओ, तो इतना पढ़ाई वढ़ाई को तो कुछ था नहीं, तो क्या बिजनेस नहीं थे, तब भी थे ना। तो बिजनेस खोलने की नहीं, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, ओके। कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है बिजनेस के अंदर विदाउट, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ ऐसी डिग्री ली हो, है ना। तो बिजनेस के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती कि आपको इतना चाहिए ही चाहिए उसको बिजनेस रन करने के लिए। अगर आप क्वालिफाइड हो वो एक अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं हो तो ऐसा नहीं कि आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। और प्रोफेशन की बात करूं मैं, तो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जब आप कोई डिग्री लेते हो तभी वो आपको एक प्रोफेशनलिस्ट बोले जाओगे कि भाई सीए मैंने किया, उसके अंदर मैंने इनरोल्ड हुए, यहाँ पे हम कमिटमेंट में, जब तक मुझे वो डिग्री नहीं मिलेगी तब तक मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं बोल सकता। जब तक डॉक्टर का सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा तो जब तब तक आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकता।
तो आपको यहाँ पे एक लिमिट होती है, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, जब तक डिग्री नहीं मिलती प्रोफेशन के अंदर तब तक आप प्रोफेशनलिस्ट नहीं कहलाए जाओगे। और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस हिसाब से आपकी जॉब हो, जिस हिसाब से आपका वर्क हो, कि भाई अगर मुझे एक क्या करना है कि मुझे आपको कुछ एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली बात है आपके अंदर मैनेजमेंट तक की मीन्स मास्टर्स तक के आपके अंदर क्वालिफिकेशन, तो आपने इतना कुछ वर्क किया। तो एम्प्लॉयमेंट में ना उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके का आपका वर्क है। ठीक है, बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्वालिफिकेशन की। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तभी आप प्रोफेशनलिस्ट कहलाए जाओगे। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके का वर्क चाहिए। छोटा मोटा वर्क चाहिए तो भाई 10-12 के लोग भी, जैसे बीपीओ वगैरह में होता है, 12 के बाद भी कर सकते हो। बट आपको मास्टर, आपको मैनेजर वगैरह से हायर लेवल का आप टीम लीडर वगैरह बनना चाहते हो तो उसमें हायर क्वालिफिकेशन होगी। तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वर्क पे, क्वालिटी ऑफ जॉब पे। ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपका। थर्ड क्या है कि इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना है ना, इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत के बेसिस पे हम देखेंगे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स होती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कोई बिजनेस कर लोगे, किस बेसिस पे करते हो, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए होता है आपको सारे उसको बिजनेस रन करने के लिए। प्रोफेशन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट लगता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो। आप सीए के अंदर फ्री में तो आप नहीं होगे, कुछ ना कुछ आपको फी पेमेंट करना होगा, तो वो स्मॉल अमाउंट का आपको इन्वेस्टमेंट देना होता है प्रोफेशन के अंदर। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, इंटरव्यू दो, वो आपको जॉब देगा, देन बस स्टार्ट हो गया आपका काम करना। क्लियर। तो बिजनेस में आपको हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। प्रोफेशन के आपको लिटिल, नॉट सो मच, बट आपको थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको ऑब्वियसली बात है, पढ़ रहे होते हो, फीस देते हो नहीं देते हो स्कूल कॉलेजेस की, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो उसकी, तो उसमें छोटा मोटा आपको अमाउंट देना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ भी जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट की। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्क में, कि रिस्क का इन्वॉल्वमेंट इन तीनों में कैसा रहता है। कि बिजनेस के अंदर रिस्क तो हमने देखा ही था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ गया था कि एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहता है, बहुत ज्यादा। तो बिजनेस के अंदर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा रहता है। और बिजनेस क्यों रहता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है। ठीक है, ये तो हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस के अंदर हर चीज अनसर्टेन है। यू कांट डिफाइन एंड यू कांट डिटरमाइन कि मुझको इतना ही होना है, ये चीज ऐसे ही होगा। तो बिजनेस का क्या होता है कि ये जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क कुछ नहीं होता। सीए बन गए, अब क्या रिस्क, अभी कोई आपकी डिग्री छीन सकता है, नहीं ना, बन गए, डॉक्टर बन गए। अब थोड़ी ना कि आपने अगर कुछ हो गया, आप अब डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जो है हर किसी पेशेंट को तो नहीं बचा पाता है, तो क्या उसे डिग्री छीन ली जाएगी, भाई तूने हमें कैसे नहीं बचाया है, अब तो हमें वो दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क ऐसा नहीं है। ये टीचर की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, सर्विस मैंने रेंडर करी, प्रोफेशन है टीचिंग का, तो मैंने क्या किया, अब 100+ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अब सबको एक साथ तो समझ में नहीं आएगा, कोई तो टॉप करेगा, कोई मीडियम लेगा, और कुछ तो ऐसे होंगे जो आप हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स भी स्कोर ना कर पाए। तो क्या अब वो बच्चे आके हमसे कहेंगे कि भाई आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, या आप अपना कोर्स सही से, आप अपना सर्विस सही से नहीं दे पाए, आप भी टीचिंग अब नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि और बच्चों ने भी तो किया है, उन्होंने टॉप किया है। तो इसलिए प्रोफेशन के अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, कोई आपको रिस्क नहीं बेयर करना होता एम्प्लॉय को। बिजनेस के अंदर जो भी हो रहा है वो बिजनेसमैन संभालता है, उसके जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनके ऊपर रिस्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बिजनेस चाहे लॉस में जा रहा हो, सैलरी आपको तब भी मिलेगी। क्लियर। तो इसमें इन दोनों में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता, बिजनेस के अंदर रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट जो है आपने जो जिस इंटरेस्ट से आपने स्टार्ट किए हैं ये तीनों चीजें, कि आप उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस आप बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास क्या, बहुत सारे आजकल लोग ऐसे हैं कि आप चाहे कंपनीज देख लो या बिजनेस वगैरह देख लो या कोई वेबसाइट देख लो, कि क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, मेक करते हैं, देन उसको सेल कर देते हैं, फिर दोबारा से न्यू बिल्ड करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा ही नहीं हो रहा है उसका इंटरेस्ट, कि मैंने कुछ साल चलाया बिजनेस, अब मैंने वो किसी और को दे दिया बिजनेस। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है। कि आपने कुछ साल चलाया, अब आपको लग रहा है, हो सकता है आपके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हो, तो एक पे आप ध्यान ना दे पा रहे हो, तो आपने सोचा कि भाई मैं बिल्कुल
उसको लो पे जाने से अच्छा मैं किसी को दे दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस ट्रांसफरेबल होता है। बट प्रोफेशन, क्या आपका सीए करने का दिल नहीं चाह रहा तो आपने डिग्री अपने भाई को दे दो, बहन को दे दो, ऐसा हो सकता है? कि डॉक्टर आप बने थे, अब भाई आप थक गए, अब आपका दिल नहीं है, अब आपको कुछ और करने के दे रहे तो आप अपनी अपनी डिग्री किसी और को दे दो, भाई तुम मेरी डिग्री से कर लो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। और अब बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई आज मेरे तबीयत सही नहीं है तो आज मैं अपने भाई को भेज दूं या बहन को भेज दूं वर्क करने के लिए, क्या ये होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी कंपनी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, बट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। जो इंसान कर रहा है वही इंसान उसको, कमिटमेंट जिसने किया था वही इंसान उसको फर्दर कैरी आउट करेगा, कोई और उसको नहीं कर सकता। आई होप कितना क्लियर समझ में आ रहा हो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, कि मेन ऑब्जेक्टिव, कि इन सब का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है। तो बिजनेस का तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट। ओके, इसका मेन गोल है, इसलिए जाता है प्रॉफिट अर्न करने की वजह से। और प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज देना, है ना? डॉक्टर बताया मैंने आपको, चार्टेड अकाउंटेंट बताया है, टीचिंग कर रहे हैं आप लोग, तो क्या कर रहे हो आप, सर्विसेज दे रहे हो ना। तो प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज देना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों आप किसी कंपनी में जाकर जॉब करते हो, ताकि आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, आपको कुछ इनकम जनरेट हो और उससे आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, बेसिक नीड्स या लग्जरी नीड जो भी। ठीक है, तो बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से खोला जाता है, प्रॉफिट मोटिव से। प्रोफेशन किस ऑब्जेक्टिव से होता है, सर्विस मोटिव से। और एम्प्लॉयमेंट किस ऑब्जेक्टिव से होता है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने की वजह से, कि आपको इनकम जनरेट होगी, सैलरी मिलेगी, उससे आप अपनी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई कर सकते हो। क्लियर? अब बात करें कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर दिए गए, इसी तरीके से आपको वर्क करना है। तो बिजनेस में क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई आपको इसी तरीके से बिजनेस करना है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी मर्जी में कैसे बिजनेस करूं। क्लियर? आपका तरीका आपका अलग है, मेरा तरीका अलग है। तो बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस रन करने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहा है। क्लियर? तो बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, बट प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मस्ट है। चार्टेड अकाउंटेंट के आप हो, उसके आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पावर दे दी गई, आप उसका मिस यूज करो, कि आपने बस आंख बंद करके साइन कर दिए, उसकी आपने अकाउंट्स वगैरह पढ़ी नहीं, उसकी बैलेंस शीट पढ़ी नहीं, बस आपने कर दिया कि हाँ भाई ये सही है। या आप डॉक्टर हो, आप उसका मिस यूज कर रहे हो, है ना, लोगों को गलत दवाएं दे रहे हो, या किसी को देख रहे हो, किसी को नहीं देख रहे हो, है ना। तो ये सब नहीं होता। आप जब भी, आप क्या होता है, जब भी आप प्रोफेशनलिस्ट बनते हो तो आपको एक ओथ दिलाई जाती है। तो वो ओथ में क्या होता है, उसमें सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट दिए हुए होते हैं कि आपको अपना काम इसी तरीके से करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आपको नहीं करना है। तो क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि किस तरीके से आपको अपना एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। आपको जब आप जॉब करते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई आपका काम ये है, ये आपका सुपीरियर है, यहाँ आप आंसरेबल हो गए, यहाँ आप इसको, आप जो भी प्रॉब्लम है आप इससे फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे आपके रिजॉल्व हो गए। तो यहाँ पे भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए होते हैं। बट बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, इन लोगों का नेचर कैसा है वर्क। तो हमने क्या देखा, बिजनेस का नेचर कैसा होता है। बिजनेस तो नेचर आप कैसे भी किसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर, आप क्या करते हो बिजनेस के नेचर के अंदर, आप प्रोडक्शन करते हो, सेल्स करते हो, परचेज करते हो, यही तो काम करते हो आप उसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क कैसा हुआ, वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपके किस पे वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से वर्क को परफॉर्म कर रहे हो। प्रोडक्शन कर रहे हो सकता है आपका सिर्फ प्रोडक्शन का ही वर्क हो, है ना, सिर्फ आप बिजनेस किस में डील करते हो, प्रोडक्शन में। हो सकता है आप सिर्फ सेल्स करते हो, परचेज करते हो, हो सकता है आप तीनों चीजें करते हो, कुछ लोग करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क पे कि बिजनेस किस तरीके का है। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ, नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, प्रोफेशन का नेचर ऑफ वर्क होता है कि भाई आपको क्या करना होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जो भी आपने जिस फील्ड में आपने क्वालिफिकेशन ली होती है, आप उसी फील्ड में आप अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो, फर्दर डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते उसको। जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट डॉक्टर की दुकान पे बैठ जाए तो, या डॉक्टर ऑडिटिंग करने लगे, ऐसा हो सकता है। या टीचर
डॉक्टर बन के देखने लगे, आपको प्रिस्क्रिप्शंस लिखने लगे, आपको दवाइयाँ लिखने लगे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो नेचर ऑफ वर्क उसका डिफाइन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके प्रोफेशन से, वो अपनी फील्ड से हटकर नहीं जा सकता। क्लियर? तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क ऑलरेडी पहले से डिफाइन होता है, जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आप वर्क परफॉर्म करोगे। डॉक्टर अपना डॉक्टर का काम करेगा, टीचर अपना टीचर टीचिंग करेगा, और अपना चार्टेड अकाउंटेंट अपना ऑडिटिंग वगैरह सारा काम करेगा। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट में भी नेचर ऑफ वर्क डिफाइन होता है। जब आप कोई भी जॉब करने जा रहे होते हो तो जॉब अपॉइंटमेंट, जॉब लेटर होता है, उसमें आपको सब कुछ डिस्कस करा हुआ होता है, उसमें सब कुछ पहले से दिया हुआ होता है कि भाई आपका काम ये है, आपको ये करना है। ठीक है? तो वहां पे भी आपका नेचर ऑफ वर्क डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है आपको जॉब पे अपॉइंट कर लिया, वो आपसे क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करा रहे हैं, जबकि आप तो सोच के गए थे कि भाई मैं रिसेप्शनिस्ट बनूंगी, है ना, कि मैं यहाँ पे मीटिंग करूंगी, या फिर मैं बीपीओ कॉल सेंटर्स में काम करूंगी। ये सब तो ऐसा तो नहीं होता है। आप जब भी कोई वर्क करने जाते हो, आपका जॉब अपॉइंटमेंट से पहले आपका वर्क डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई आपका ये वर्क है। तो नेचर ऑफ वर्क इन दोनों में डिफाइन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरीके कर रहे हो, क्या करते हो, इसमें प्रोडक्शन करते हो, सेल्स करते हो, परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? लास्ट आता है रिवॉर्ड। सबने अपनी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ली, अब कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तभी तो मोटिवेट होता है इंसान, है ना। स्टूडेंट क्या होता है कि भाई हमारे स्कूल्स में क्या होते हैं, क्या भाई बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, टॉप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेडल्स मिल रहे हैं, ट्रॉफीज मिल रही है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं बाकियों को। कोचिंग में भी क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट हमने कंडक्ट किया, उसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, उसको भी हम ट्रॉफीज वगैरह देते हैं। क्लियर? उसको हम एक प्रोग्राम कुछ कर रहे हैं इस तरीके का। तो हर चीज में आप कुछ भी आपको मोटिवेट करना होता है तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली बात है, जब आपने अच्छा काम किया है। तो अब बिजनेस में किस फॉर्म में रिवॉर्ड मिलता है? तो बिजनेस में प्रॉफिट के फॉर्म में रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा काम किया आपने, अच्छे से बिजनेस रन किया, सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से की, तो आपको इन रिटर्न रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट की फॉर्म में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्लियर? कि आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें आपको एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन को किस फॉर्म में रिवॉर्ड मिल सकता है? प्रॉफिट की फॉर्म में मिल सकता है। प्रोफेशनिस्ट, कोई प्रोफेशन है आपका, कोई भी टीचिंग वगैरह, उसको किस फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जा सकता है? फीस दो आप उसकी। डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसको किस फॉर्म में रिवॉर्ड दे रहे हो? आपकी उसकी दवा से फायदा हुआ तो आप क्या देते हो उसको? डॉक्टर फी देते हो, चार्ज करता है वो फी। और क्या कहते हैं, आप टीचर है तो टीचर क्या करता है, वो भी फीस चार्ज करता है। चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, तो वो भी अपनी फीस चार्ज करता है। तो प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं वो अपना रिवॉर्ड किस फॉर्म में लेते हैं? फीस के फॉर्म में लेते हैं। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, ये अपना किस फॉर्म में लेते हैं अपना रिवॉर्ड? सैलरी के बेसिस पे लेंगे, वेजेस के बेसिस पे लेंगे, उनको बोनस दो, उनको इंसेंटिव दो, तो ये इस बेसिस पे लेते हैं कि भाई आप उनको सैलरी आप बढ़ा दो, है ना, कि आप उनके वेजेस बढ़ा दो, या बढ़ाओ नहीं तो जितना हो रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया, अपने जो भी आपने दिया था नेचर ऑफ वर्क उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तो आप उनको सैलरी दोगे या नहीं? तो किस फॉर्म में रिवॉर्ड होगा? सैलरी एंड वेजेस के फॉर्म में। क्लियर? तो हमने क्या किस बेसिस पे हमने डिफरेंसेस देखे? कमिटमेंट की, ये अपना आप कमिटमेंट कैसे करते हो, क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होती है, बिजनेस में कोई जरूरत नहीं होती है, प्रोफेशन में जरूरत होती है, और एम्प्लॉयमेंट में भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोफेशन के अंदर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हो, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। रिस्क इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल नहीं होता, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो और भी नहीं होता। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, प्रोफेशन आप नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट भी आप नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का क्या होता है? सर्विसेज रेंडर करना। और एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है कि अपना जो है बेसिक नीड को फुलफिल करना, ताकि जिससे वो इनकम जनरेट हो उसको, और वो अपनी बेसिक नीड खाना पीना रहना वो आपका अपना फुलफिल कर सके। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क परफॉर्म करना होता है। क्लियर? नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स कैसा होता है कि नेचर डिपेंड करता है, अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग नेचर होगा हर बिजनेस का। इनका नेचर पहले से डिटरमाइन होगा कि भाई आप डॉक्टर हो वगैरह क्या हो, उस हिसाब से आपका नेचर होगा, और एम्प्लॉयमेंट का भी नेचर और पहले से ही डिटरमाइन होता है, डिफाइन होता है। और रिवॉर्ड किस फॉर्म में दिया जाता है? इनको प्रॉफिट के फॉर्म में दिया जाता है, इनको फीस के फॉर्म में दिया जाता है, और इनको सैलरी एंड वेजेस के फॉर्म में दिया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, इससे आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, आपको लगता हो कि हाँ आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज इसको आप लाइक करें, ओके, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे। आप हमें किस फॉर्म में रिवॉर्ड दे सकते हो? लाइक करने के फॉर्म में रिवॉर्ड दे सकते हो, सब्सक्राइब करो, ओके।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, सो इसलिए आप इसको शेयर करो प्लीज। आगे हम फर्दर देखते हैं।